तो आज हम जो इससे पहले क्या किए थे, बेसिक क्वेश्चन का पार्ट 1 ख़त्म किए हैं। उसमें लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है। तो लगभग में बेसिक अपने लोगों का थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो अब हम लोग बेसिक क्वेश्चन का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या है कि पहले की तुलना में थोड़ा एडवांस लेवल हम सीखेंगे आज, ठीक है। तो ये वैसे पार्ट 2 आखिरी रहेगा। इसके बाद ये सीख लेने के बाद आप लोगों का ये तो हम गारंटी लेते हैं कि बेसिक एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, बशर्ते आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है। तो इससे ये होगा आप लोगों का बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जितना होना चाहिए उतना, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्लास वैसे करने से पहले आप लोग पार्ट 1 इसका ख़त्म कीजिए, ठीक है। पार्ट 1 अगर क्लास नहीं किए हैं तो पार्ट 1 बेसिक मैथ का पार्ट 1 ख़त्म कीजिए। इसके बाद पार्ट 2 पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम जो उसमें थ्योरी बता दी है वो इसमें हम नहीं बताएंगे। तो थ्योरी समझने के लिए पहले पार्ट 1 आपको ख़त्म करना पड़ेगा। वो क्लास पहले देख लीजिए, इसके बाद ये क्लास देखिएगा, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ रहेगा। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो से। उसमें भी पार्ट 1 में भी पहले रेशियो पढ़े हुए थे, तो इसमें रेशियो का थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ेंगे, ठीक है। पहले की तुलना में इसमें थोड़ा एडवांस लेवल होगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इतना कि थोड़ा बेसिक आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें थ्योरी नहीं बताएंगे क्योंकि थ्योरी हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत थ्योरी है तो वो हम बता देंगे अभी जस्ट। तो दिखलाई दे रहा है ये आप लोगों को क्या? चलिए, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में पार्ट 1 में हम लोग पढ़ लिए हैं, तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इसको कैसे बनाइएगा। दिया है क्वेश्चन, 1600 रुपये की राशि राम और श्याम के बीच 5-3 के अनुपात में वितरित की जाती है, तो श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये तो बन जाएगा क्योंकि ये पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है? राम है, सॉरी एक मिनट, राम और कौन है? श्याम। ठीक है, और इसका रेशियो दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया है 5:3, ठीक है। 5:3 में कोई राशि वितरित की जाती है, ठीक है। 1600 रुपये की राशि, अर्थात ये बोला जा रहा है टोटल राशि कितना है? 1600 रुपया। 1600 रुपये की राशि राम और श्याम के में 5 और 3 के अनुपात में बांटी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल राशि कितनी है भाई? तो बोलिएगा आप, टोटल है कितना? 1600 रुपया, टोटल 1600 रुपया है। लेकिन रेशियो में जब हम टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है? रेशियो में टोटल करेंगे तो 8 हो रहा है, अर्थात 8 का ही वैल्यू 1600 रुपया है, यही बात ना। तो आपको बोला जा रहा है तो श्याम का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए श्याम का रेशियो में हिस्सा क्या है? 8, सॉरी 3। तो 8 का वैल्यू कितना दिया है? 8 बराबर 1600 रुपया, ठीक है। तो आपको निकालना इस 3 का वैल्यू, तो गुने 3 कर देंगे, तो 8 दूना 16, 200 गुने 3 कितना हो जाएगा? 600 रुपया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये याद आ गया होगा आप लोगों को, पढ़े हुए थे सो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये बनाइए तो, ये दिनेश और मुकेश को 4-5 के अनुपात में राशि बांटी जाती है। अगर दिनेश की राशि 3200 रुपया है तो दिनेश और मुकेश की राशि ज्ञात करें। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए तो। कितना आया? 7200 आ गया, ठीक है। तो कौन है? दिनेश है और मुकेश है, 4-5 के अनुपात में इसका राशि है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है? बांटी जाती है। अगर दिनेश की राशि 3200 रुपया, दिनेश एक्चुअल में रेशियो में कितना है? 4, 4 का वैल्यू एक्चुअल में कितना है? 3200 रुपया है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है? तो दिनेश और मुकेश की कुल राशि,
तो कुल राशि क्या, आप पहले 5 का वैल्यू निकालेंगे और तब दोनों को जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं, रेशियो में ही कुल निकाल लीजिए, ठीक है। तो टोटल कितना है रेशियो में, तो 5 4 9, तो आपको इस 9 का वैल्यू निकालना है। तो एक तो ये तरीका है कि देख लीजिए ये कितना गुना है, तो 800 गुना है, ठीक है। तो ये भी 800 गुना हो जाएगा, तो 8 9 7200 रुपया, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, एक कौन तरीका हो गया, दिए को बराबर, 4 का वैल्यू कितना दिया है, 3200 रुपया, ठीक है। तो आपको निकालना क्या, 9 का वैल्यू, तो गुने 9 कर दीजिए, 4 से काटिए, 4 8 32, 800, 800 गुने 9 कितना हो गया, 7200, फिर भी वही चीज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के बीच बांटी गई राशि का अनुपात 7:13 है। यदि बी की राशि 780 रुपया है तो ए बी की राशि का अंतर, ये तो हो जाएगा, ठीक है। ये तो पिछले क्लास में ये सब पढ़ लिए। अब आता है इसमें न्यू टाइप, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले थोड़ा हम फिर से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कोई नया क्वेश्चन बनाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, ठीक है। तो आपको जो है ना, अब रेशियो को मर्ज करना सीखेंगे, ठीक है। अब ऐसे देखिए, इससे पहले मर्ज करने से पहले एक चीज और सीख लीजिए कि मान के चलिए राम और श्याम दो व्यक्ति है, ठीक है। और इसका जो है ना, मान के चलिए इनकम का रेशियो दिया है, इनकम का रेशियो दिया है, ये दिया है 2/3, ठीक है। और इसका दिया है मान के चलिए 4 बट्टा कितना ले लेते हैं, मान के चलिए ले लेते हैं 5, ठीक है। ये रेशियो दिया हुआ है। तो आप लोगों को हम उस समय बताए हुए थे कि रेशियो फ्रैक्शन में कभी नहीं होता है, इंटीजर में होता है, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं होके रेशियो हमेशा इंटीजर में इसको मापा जाता है, मतलब लिखा जाता है। तो ये तो फ्रैक्शन में है, तो हमको फ्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फ्रैक्शन को हटा के हमको इंटीजर में लिखना पड़ेगा, पूर्णांक में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये इसको हम पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2/3 और 4/5 हमको ये फ्रैक्शन को हटाना है। तो फ्रैक्शन को कैसे हटाएंगे, फ्रैक्शन को हटाने का 2 तरीका है, ठीक है। एक है कि आप जो है ना, जब 2 ही संख्या हो, ठीक है, ज़्यादा संख्या के लिए हम अलग तरीका बताएंगे। जब 2 ही संख्या हो तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर से और ऊपर वाले को नीचे से। तो इसको इस साइड से गुना करेंगे, इसको इस साइड, क्रॉस इसको मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। तो इस साइड वाला को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, ठीक है। और इसको इससे गुना करेंगे तो 4 तिया 12। तो ये रेशियो क्या हो गया, 10 12। ये इसमें कॉमन चीज़ हमको दिखाई दे रहा है, रेशियो में क्या होता है, कॉमन चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो कॉमन को हटा देंगे। 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। तो ओवरऑल मेरा रेशियो कितना आ गया, 5:6। ये बात समझे। एक और तरीका है इसको बनाने का कि अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, राम है और श्याम है, ठीक है। ये 2:3 में है और ये 4:5 में है, ठीक है। तो इसका एक तरीका है कि आपको ये हर हटाना है ना, हर में जो है उसको हटाना है ना। तो आप क्या कीजिए, हर को सेम कर लीजिए, हर को सेम कर लीजिएगा तो वो चीज़ हट जाएगा। तो सेम कैसे होगा भाई, सेम कहने का मतलब ये चीज़ कि कुछ ऐसा लीजिए कि मान लीजिए, देखिए ये बात आपको पता होगा कि मान के चलिए 2:5 है, ठीक है। तो इसमें आप अगर इसके साथ 2 से गुना कर रहे हैं तो इससे भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉमन चीज़ रेशियो में से हट जाता है। 2 से 2 तो हट ही जाएगा, फिर भी 2 5 ही रहेगा, है ना। ये बात समझे। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई चीज़ हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेम चीज़ कट ही जाना है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आप इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 से भी वो चीज़ कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। एलसीएम मतलब इस दोनों का कॉमन चीज़ होता है। तो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, 15। तो 15 में अगर हम दोनों से गुना कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 15 कॉमन चीज़ तो कट ही जाता है।
ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं 15 से इसको गुना कर देते हैं। इसे देखिए कि आपको ये हर वाला चीज़ हट जाएगा, क्योंकि हमको हर ही हटाना है। तो 15 से गुना कर रहे हैं, 15 इसमें भी गुना कर दिए और 15 इसमें भी गुना कर दिए। तो आप लोगों को नहीं लग रहा है कि अब हर हट जाएगा? कैसे? 3 से कट जाएगा और 5 से भी ये कट जाएगा, कट रहा है ना। तो 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 दिया 15, अर्थात 5 दूना 10 रेशियो 4 दिया 12 हुआ। और फिर इसमें 2 कॉमन लग रहा है, तो 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, वही रेशियो आ गया 5:6। समझे? तो दो चीज़ वैसे रहे, दो ही व्यक्ति का रेशियो हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। लेकिन जब 2 से ज़्यादा व्यक्ति हो, ठीक है, तो हम इस चीज़ का अप्लाई करेंगे। ये तो 2 पे भी बन जाएगा, लेकिन 2 से ज़्यादा रहे ना, 3 भी रहे, 4 भी रहे, 5 भी रहे, तो उसमें ये चीज़ करेंगे ना तो वो भी बन जाएगा। तब उसमें ये चीज़ ही करना पड़ेगा, ये चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो हमको ये चीज़ ही करना पड़ेगा वहाँ पे कि सभी का एलसीएम ले लेंगे और सब में गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो सब ये एलसीएम है, सभी का मल्टीपल होता है तो सभी उससे कट जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या आ जाएगा? इंटीजर नंबर आ जाएगा रेशियो। समझे ये चीज़? ठीक है, ये चीज़ तो समझ गए। अब क्या है, एक चीज़ और इसमें सीखना है कि आपको रेशियो जो है ना मर्ज करना कैसे है। मर्ज मतलब जैसे देखिए, आपको बोला जाएगा कि ए और बी 2 व्यक्ति है, तो ए और बी का एक साथ रेशियो दिया है कि इसका ए और बी का रेशियो 2:5 है, ठीक है। और साथ में आपको दिया है कि ए बी का एक साथ है और सी और डी का रेशियो एक साथ है, ठीक है। और सी का रेशियो मान के चलिए क्या है, इसका रेशियो है, नहीं सॉरी, ये सी डी नहीं है, ये है बी रेशियो सी, ठीक है। और इसका रेशियो है 10 मान के चलिए 7, ठीक है। तो ये कैसे होगा भाई? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ए बी एक साथ है और यहाँ पे बी सी एक साथ है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो आपको बोला जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी एक साथ अगर हम करेंगे तो इसका रेशियो कैसे होगा? तीनों को एक साथ करेंगे तो रेशियो क्या है? यहाँ पे ए बी एक साथ है, बी सी एक साथ है, तो आपको अब तीनों को मर्ज करना है, तीनों को मर्ज करना है, तब कैसे होगा? तो मर्ज इसी सिचुएशन में हो सकता है जब यहाँ पे हम ए और बी देख रहे हैं 2 5 है, यहाँ पे बी सी 10 आते, तो यहाँ पे बी 5 है और यहाँ पे बी 10 है, तो मर्ज नहीं हो पाएगा। मर्ज तभी होगा जब बी यहाँ का सेम हो और यहाँ का भी सेम हो, तब ये मर्ज हो पाएगा, ठीक है। तो एक तो तरीका है, आप क्या कीजिए, बी को सेम कर लीजिए। बी को सेम कैसे होगा? तो यहाँ पे हम 10 देख रहे हैं तो ये भी 10 बन सकता है, तो अर्थात इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो अगर एक में गुना करेंगे तो इसके साथ जितना है सब में गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो अब इसका रेशियो क्या हो गया? 4:10। तो ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो 2 तो कट ही जाना है वैसे ना बाद में, ठीक है। तो इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब ये हो गया 4:10। अब हम आराम से इसको मर्ज कर सकते हैं क्योंकि बी यहाँ भी 10 है और बी यहाँ भी 10 है, तो अब ये आराम से मर्ज हो सकता है। ए कितना हो गया 4, बी कितना हो गया 10 और बी यहाँ भी 10 है और सी कितना है 7 है। अब ये रेशियो हो जाए ए बी सी का 4:10:7, ठीक है। अब इसको बनाने का एक और तरीका है वैसे, जैसे देखिए ए बी और सी है, ठीक है। तो ए क्या है भाई? 2 और 5, ठीक है। और दूसरा स्टेप में ये बी एक कोई और साथ है, किसके साथ है? सी के साथ है। तो उस सिचुएशन में इसका रेशियो क्या है? 10 और 7। तो इसके नीचे में फिर बी लिखेंगे, बी कितना है भाई? 2 7 जगह 10 और सी कितना है? 7, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, रेशियो हम कैसे करेंगे देखिए, इसको एक बार इससे गुना करना है, फिर एक बार सामने वाले से और फिर एक बार इससे गुना करना है, ठीक है। तो 10 दूना 20, 10 पत्ते 50 और 7 पंचे 35। अब जो कॉमन है उसको काट दीजिए, तो हम देख रहे हैं 5 से सभी कट रहा है, ठीक है। तो 5 चौका 20, 5 दाहिन 50 और 5 सत्ते 35, फिर भी आ गया। समझे बात? और इसको बनाने के एक और तरीका है, वो भी बतला ही देते हैं। जैसे
ए बी और सी को मर्ज करना है, ठीक है। तो ए बी क्या है 2 5। एक्चुअली में ये तरीका कैसे आया है सो हम बता रहे हैं। ये हो सकता है आप क्या कर सकते हैं, भूल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको हम याद दिलाने के लिए एगो चीज़ हम तरीका बोलते हैं। ये एक्चुअली में जो है ना, ये तरीका सभी पे काम आएगा। अगर 2 से 3 4 अंक भी है, 5 अंक भी है, उसमें भी काम आएगा। जैसे ये है, क्या है 2 5 है ना, 2:5, और दूसरा है 10:7, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे कैसे गुना करना है, भूल जाइएगा। इससे अच्छा है अब क्या कीजिए, जहाँ पे खाली स्थान है ना, यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ खाली स्थान है ना। तो क्या करना है, खाली स्थान पे जस्ट उसके बगल में जो है वही भर देना है। इसके बगल में कौन है 5, तो इसमें 5 भर दीजिए। इसके बगल में क्या है 10, तो 10 भर दीजिए। अब गुना कर दीजिए, 10 दूना 20, 10 पचे 50, 7 पंचे 35। एक्चुअली में वही चीज़ आ गया ना। हाँ, तो अब ये तो याद रहेगा, जो गैप है जस्ट उसके बगल वाला वहाँ पे भराएगा, ठीक है। तो इसको भी काटेंगे तो वही चीज़ आएगा, कितना 4 से 4 5 से 5 चौका 20, 5 50 और 5 7 35, वही चीज़ आ गया। समझे ये बात। अच्छा, एक और एग्जाम्पल बड़ा वाला दिखला देते हैं। जैसे मान के चलिए ए बी का रेशियो दिया है 2:3, ठीक है। और बी सी का रेशियो दिया है, मान के चलिए कितना दिया है 2:5, ठीक है। और सी डी का रेशियो दिया है, मान के चलिए कितना दिया है 3:5, ठीक है। अब सभी को आपको ए बी सी डी का एक साथ रेशियो बनाना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो ये कैसे बनेगा, वैसे आप ऐसे करने जाइएगा, यहाँ पे 3 है तो इसको भी मतलब बी को सेम करना पड़ेगा और यहाँ पे सी को सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना। तो इसलिए इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप ऐसे बनाइए, 2:3 है बी का, और बी सी का कितना है 2:5, 2:5 इसके नीचे में लिखना है। फिर सी यहाँ पे क्या है 3:5, तो इसके नीचे में लिखना है 3:5। अब क्या करना है, अब जो गैप है ना, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, गैप है, यहाँ भी गैप है, और यहाँ पे इसके सामने में गैप है, फिर यहाँ पे 2 गैप है, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। और फिर यहाँ भी इसके बगल में गैप है, इतना गैप था। तो हम क्या बोले, वही चीज़ अपनाना है, जहाँ जहाँ गैप है उसके जस्ट बगल वाला भरते जाइए। तो यहाँ पे गैप है, इसके बगल में क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा 3, इसके भी बगल में 3, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, गजब। तो 3 दूना 6, 6 दूना ये 12 हो जाएगा। ये 3 तिया 9, 9 दूना 18, ये 5 तिया 15, 15 तिया 45, ये 5 25, 25 तिया 75। तो इसमें कुछ कटने वाला है, हाँ 3 से कटने वाला है ना। तो इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, ये हो जाएगा 3 छक्का 18, ये 15 तिया 45, ये 25 तिया 75। अर्थात कितना रेशियो आ गया, ए बी सी डी का रेशियो क्या आ गया 4:6 कितना 15:25। ये आपका आंसर आ गया। तो ये चीज़ समझ गए, कोई दिक्कत होगा इसमें नहीं ना। अब आइए क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन है 4, ए बी तथा सी का आय का अनुपात दिया है 1/2, 1/3, 1/5 तथा बी और सी का आय का अंतर दिया है 4530 रुपया। तो तीनों का कुल आय ज्ञात करना है आपको। तो कौन कौन है, ए बी और सी है, इसका क्या है रेशियो 1/2, इसका है 1/3 और ये है 5/6, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, याद है कैसे,
तो इस सब का एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो सभी में हम 6 से गुना कर देंगे, गुने 6 गुने 6। तो ये 6 से 6 गया, ये 3 दूना 6 और ये 2 तिया 6, तो क्या बच गया 3:2:5। तो फाइनली ए बी सी का रेशियो क्या आ गया 3:2:5 बन गया। अब क्या करना है, दिया है बी और सी का आय का अंतर दिया है, तो बी ये है और सी ये है, तो अंतर रेशियो में कितना है भाई, तो आप बोलिएगा 3 है, ठीक है। लेकिन वास्तव में अंतर कितना है, तो बोलिएगा 4530 रुपया अंतर है। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना कुल तीनों का कुल आय ज्ञात करना है। तो रेशियो में तीनों का कुल आय कितना है भाई, टोटल कितना है, तो 3 2 5 5 10 रेशियो है टोटल, ठीक है। तो आपको 10 का वैल्यू चाहिए, तो क्या करना है गुने 10। इसको काट दीजिए 3 से, 3 का वैल्यू कितना है इतना, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 एकम 3, 1510। अब 1510 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 15100। आंसर नहीं है, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 एकम 3 ये 10, 15100 ही आ रहा है। ऑप्शन में कोई दिक्कत है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15100, ठीक है। ये ऑप्शन में कहीं पे दिक्कत लग रहा है, फिर भी एक बार चेक कर लेते। 1/2 है, ये 1/3 है और ये 5/6 है, तो सभी का एलसीएम 6 आया, तो 2 तिया 6, 3 दूना 6 और 6 से 6 कट गया, तो 5, इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 5 हो गया। और दिया है बी और सी का आय का अंतर दिया है, तो बी और सी का आय का अंतर 3 हो गया। 3 का वैल्यू कितना है 4530 रुपया। तो आपको टोटल निकालना, टोटल कितना हो गया 5 2 7 3 10, इस 10 का वैल्यू निकालना है, तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 एकम 3, सही है 10, वही होगा 15100 ही होगा, ठीक है। और कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बनाइए, तो ए और बी के वे का अनुपात 5:6 है, बी तथा सी के वे का अनुपात 2:3 है तथा सी और डी के वे का अनुपात 1:2 है। अगर ए और सी का वे का अंतर 1600 रुपया है, तो बी और डी का वे का अंतर कितना होगा। तो इसमें आपको रेशियो सबका अलग अलग दिया है, तो आपको रेशियो मर्ज करना है, ठीक है। तो मर्ज कीजिए, तो दे रहे 2 मिनट का समय। बना आप लोगों से, कितना आंसर आया। तो आप लोगों को बी 4800 आंसर आ गया। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। दिया है ए और बी का वे का अनुपात कितना है। ए कितने व्यक्ति हैं, सी डी तक है ना, तो हम एक ही बार मर्ज कर देते हैं, ठीक है। सी और डी इतने व्यक्ति हैं। तो ए बी का अनुपात कितना 5:6 है, 5:6। और बी सी का है 2:3, 2:3।
इसके बाद है सी डी का 1:2, 1:2। तो जो जो खाली है हम जस्ट बगल वाला भरेंगे, ठीक है। इसमें खाली है 2, तो ये 6 है तो ये भी 6 आ जाएगा और यहाँ भी 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 दूना 10, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, यहाँ पे 6 त्रिक 18 दूना 36। तो 2 से कट रहा है, वैसे काट भी सकते हैं, नहीं भी काटेंगे फिर भी बन ही जाएगा, ठीक है। तो काटना है तो 2 से वैसे काट भी सकते हैं, वैसे छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, उतना का है। अब क्या है, तो दिया है अगर ए और सी का वेग का अंतर दिया है, ए और सी का, तो ए और सी का अंतर कितना है भाई, यहाँ पे 8, ठीक है। ए और सी का अंतर 8 है, तो 8 का वैल्यू कितना दिया है, 8 का वैल्यू दिया है 1600 रुपया, 1600 रुपया दिया है। आपको निकालना क्या है, तो बी और डी के वेग का अंतर, बी ये रहा और डी ये रहा, इसका अंतर कितना है 24, अंतर कितना है 24, तो इसका अंतर निकालना है, बी और डी के वेग का अंतर निकालना है, तो इसका अंतर हो गया 24, आपको 24 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, जो निकालना रहता है उसको गुने 24, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 8 अंक 8, 8 दूना 16, तो ये 200, 24 दूना 4800, इसका आंसर हो जाएगा। तो 4800 ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। सभी कोई समझ गए, चलिए नेक्स्ट में। राम और श्याम की राशि का अनुपात 3:2 है, श्याम और प्रताप की राशि का अनुपात 4:5 है। यदि राम और प्रताप की राशि का अंतर 450 रुपया है तो श्याम और प्रताप की राशि का अंतर आपको निकालना है। बन जाएगा कि बना दे, बना ही देते हैं। राम है और श्याम है, इसका रेशियो 3:2 है, ठीक है। और श्याम और प्रताप का भी रेशियो दिया है, तो श्याम और प्रताप का भी रेशियो दिया है। श्याम और प्रताप कितना है भाई, 4 और 5 है, 4:5 है। तो एक तो ये है कि आपको बताए थे कि इसको भी 4 बना लीजिए, तो 2 से ये गुना हो जाएगा, 2 से ये गुना हो जाएगा तो फिर भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका तो आपको पता ही है। और दूसरा तरीका है जो जस्ट बगल में है उसको भर दीजिए, ये 4 है तो 4 भर दीजिए, तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ठीक है। काटना है तो काट सकते हैं, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, तो ये रेशियो आ गया। दिया है क्या, यदि राम और प्रताप के राशि का अंतर दिया है, तो राम ये है और प्रताप ये है, तो इन दोनों का राशि का अंतर कितना है 1, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना दिया है, 1 का वैल्यू दिया है 450 रुपया, 1 बराबर है 450 रुपया। तो आपको क्या निकालना है, तो श्याम और प्रताप का राशि का अंतर, श्याम ये है और प्रताप ये है, इस राशि का अंतर कितना है 1, अर्थात 1 का वैल्यू 450 है तो वो भी 1 का वैल्यू 450 ही होगा, तो आंसर आ जाएगा क्या 450 रुपया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राकेश तथा मुकेश के आय का अनुपात कितना है, 5:5 तथा 2/3 है। मुकेश तथा सरोज के आय का अनुपात कितना है, 4/3 रेशियो 13/12 है। राकेश तथा सरोज की कुल आय इतना है, तो आपको तीनों का कुल आय निकालना है। तो कैसे बनेगा, देखिए राकेश है और मुकेश है, इसका क्या है 5/6 और ये है 2/3। तो सबसे पहले इसको हम इंटीजर में चेंज करेंगे, पूर्णांक में, हर को हटाएंगे, तो एक 2 अंक वाला सबसे सिंपल होता है कि आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। दूसरा तरीका तो एलसीएम है ही, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 रेशियो 6 दूना 12। अगर काटना है तो काट दीजिए, 3 से 3 पंचे 15 और 3 छके 18, तो 5 क्या सॉरी ये 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कौन है भाई, दूसरा है मुकेश और सरोज, मुकेश और सरोज। तो इसका क्या है, ये है 4/3 रेशियो 13/12। तो ये हो जाएगा आपको क्रॉस मल्टीपल, इसको भी करेंगे तो 12 चौक
48, ये 13 तिया 39। इसमें कुछ कटने वाला है? 3 से नहीं कटेगा? 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 16 तिया 48 होता है ना। और ये हो जाएगी ये 13, तो 16:13 का अनुपात इसका आ जाएगा। तो राकेश, मुकेश और सरोज का रेशियो क्या आ जाएगा? ये है 5:4। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट बन जाएगा। एक तो ये तरीका है ही, पिछले वाले में तो बतला दिए, इसमें मुकेश को सेम कर देते हैं। ठीक है, मुकेश यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको भी 16 बना दीजिए। तो क्या चीज़ से गुना होगा? 4 से। ये 4 है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे? 4 से गुना कर दीजिए, तो इसमें भी 4 से गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 का 20:16 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ भी मुकेश 16 है, यहाँ भी मुकेश 16 है, अगर दोनों जगह सेम है तो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका 20 रेशियो मुकेश का 16 और इसका सरोज का 13। तो 20, 16, 13 इसका रेशियो आ गया। ठीक है, अब जो निकालना निकाल दीजिए। बोला जा रहा है राकेश तथा सरोज का कुल आय 9900 रुपया है। राकेश और मुकेश, यही है ना? सरोज है, राकेश और सरोज का कुल आय कितना है? 9900। यहाँ पे कुल कितना है? तब बोलिएगा 33, लेकिन रियल में कितना है वैल्यू? 9900। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना तीनों का कुल आय। तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? तो 20, 10, 30, 40, 40 और 9 49 हो जाएगा। तो आपको इस 49 का वैल्यू निकालना है, गुने 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33 तिया 99, 300, और 300 गुने 49 करना है तो 9 तिया 27 और 4 तिया 12, 12 और 2 14, और डबल जीरो है तो डबल जीरो दे दीजिए। तो 14,700 ये आपका आंसर हो जाएगा। 14,700 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। तो कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट। अब दिया है कि ए की राशि बी की राशि का 7/12 है, तो बी की राशि निकाले यदि ए और बी की राशि का अंतर 250 है। ये चीज़ हम बताए हुए हैं आप लोगों को कि मान के चलिए A/B है कोई चीज़, ठीक है, और बोला जा रहा है कि राम की राशि, अच्छा ऐसा छोड़िए, रेशियो में ही समझाते हैं। ये 1/2 है मान के चलिए, ठीक है, और बोला जा रहा है राम अशोक का 1/2 है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हम जिससे तुलना करते हैं ना, पहले भी हम बता चुके हैं, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे वाला चीज होता है, ठीक है, और जिसके बारे में कहा जाए, प्रतिशत में बताए थे, और जिसके बारे में कहा जाए वो ऊपर वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है राम अशोक का 1/2 है, तो किससे तुलना हो रहा है? अशोक से तुलना हो रहा है, तो ये नीचे वाला वैल्यू अशोक का है, ठीक है, और ये जिसके बारे में कहा जाए, किसके बारे में कहा जाए? राम के बारे में, तो ये राम का वैल्यू है। अर्थात हम कह सकते हैं राम और अशोक का रेशियो क्या है? 2। ये इसका रेशियो है, राम का 1 है और अशोक का 2 है, ये 1/2 है, ठीक है। अगर यही में ये बोला जाए कि राम अशोक से 1/2 अधिक है, तब क्या होगा? तब फिर भी वही चीज होगा, तुलना हो रहा है कि अशोक से, तो ये नीचे वाला जो है ना, ये तो अशोक होगा, क्या होगा? अशोक होगा। और ये तुलना हो रहा है, क्या बोल रहा है कि अधिक है, कितना अधिक है? तो ये एक जो क्या है, ये एक अधिक है, कौन? राम अधिक है। कितना अधिक है? तो 1 अधिक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब राम
और अशोक, राम और अशोक का रेशियो क्या हो गया? अगर अशोक 2 है तो ये बोल रहा है क्या एक अधिक है, कौन अधिक है? तो राम अधिक, तो इससे एक अधिक कितना होगा? मतलब 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, अर्थात 3 राम है, इसका अर्थ ये हुआ। फिर तीसरा मान के चलिए अब ये है कि राम अशोक से 1/2 कम है, ठीक है। तो फिर भी अब तुलना हो रहा है अशोक से, तो नीचे वाला क्या है? अशोक, ठीक है। और ये क्या है? ये कम को बता रहा है, ये कम है, कम मतलब माइनस, ठीक है। अब कम कौन है? तो राम कम है, तो यहां भी राम और अशोक, राम और अशोक का रेशियो क्या हो जाएगा? अशोक अगर 2 है तो राम क्या है? 1 कम है, किससे? तो अशोक से, तो 2 में से 1 कम कितना होगा? 1 होगा, अर्थात राम और अशोक का रेशियो 1:2 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब ये बनाते हैं। तो इसमें भी बोला जा रहा है क्या है? ए की राशि बी की राशि से का 7/12 है, तो 7/12 है, 7/12 किससे? बी की राशि से, बी से तुलना हो रहा है, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा? इसको यहाँ पे घेर दीजिए, तो बी से तुलना हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? बी। और क्या बोला जा रहा है? ए की राशि बी की राशि का 7/12 है, ठीक है। और जिसके बारे में कहा जाए वो क्या है? ऊपर वाला, तो ये क्या है? ये कम या अधिक नहीं बोल रहा है, डायरेक्टे बोल रहा है, तो डायरेक्टे बोल रहा है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 7, ए का राशि, ठीक है। तो बी का रेशियो क्या हो जाएगा? 12 और ए का रेशियो 7 हो गया। तो अब आगे क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे लिख देते, ए और बी का रेशियो क्या हो गया? 7:12, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? तो बी की राशि निकाले, यदि ए बी का राशि का अंतर कितना? 250 है, राशि का अंतर बोला जा रहा है, तो रेशियो में अंतर कितना है भाई? तो आप बोलिएगा 5 अंतर है, ठीक है। तो 5 का वैल्यू कितना है? 5 का वैल्यू है कितना? 250 रुपया, ठीक है। तो आपको निकालना क्या? बी की राशि, तो बी कितना है? 12, तो गुने 12 कर देंगे, तो 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 25, 50, 50 गुने 12 कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, अर्थात 600 रुपया, तो 600 रुपया ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक किसी को दिक्कत? सभी कोई समझ रहे हैं? चलिए, हाँ ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ऐसे ये चीज़ आगे और क्वेश्चन आएगा। अगर डायरेक्ट तुलना हो तो जिससे तुलना हो वो नीचे वाला, और जिसके बारे में कहा जाए वो ऊपर वाला, और अधिक के बारे में बोला जाए तो जिससे तुलना हो रहा है वो नीचे वाला, और नीचे वाले से अधिक है वो जिसके बारे में कहा जा रहा है सो। या फिर बोला जाए कि कम हो तो जिससे तुलना हो रहा है सो नीचे वाला, और जिसके बारे में कहा जाए वो नीचे वाले से इतना कम है, इसका मतलब ये हुआ। तो 2 में से 1 कम है, तो क्या हो जाएगा? 2 में से 1 कम कितना? 1 होगा, तो राम और अशोक का फिर भी रेशियो 1:2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, पी की राशि क्यू की राशि से 22.22% अधिक है, ये कैसे बनेगा? एक्चुअली में ये कुछ नहीं, ये भी हम क्या बोले, प्रतिशत का 2 रूप होता है, एक कि प्रतिशत के साथ लिखा जाता है और एक फ्रैक्शन में लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि 22.22% का मतलब क्या होता है? 2/9, गुड, इसका मतलब होता है 2/9। तो ये कहीं ना कहीं यही बोल रहा है कि पी की राशि क्यू की राशि का से 2/9 अधिक है। अब प्रतिशत में बोल रहा है 22.22% अधिक है, वही चीज़ है। इससे पहले हम बता ही दिए कि अधिक है तो क्या करना है। तो ये क्या हो जाएगा? किससे तुलना हो रही है? तो क्यू से, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? नीचे वाला क्यू हो जाएगा। और ये अधिक है तो कौन अधिक है भाई? पी अधिक है, अधिक है पी क्यू के तुलना में, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यहां से पी और क्यू का रेशियो क्या आ जाएगा? क्यू कितना है भाई? 9, और ये 2 अधिक है किससे? क्यू से, तो 9 में से 2 अधिक है तो 9 2 11, अर्थात पी और क्यू का रेशियो 11:9 हो जाएगा।
तो आपको क्या करना है कि तो पी की राशि ज्ञात करना है, किसका, इस पी का सॉरी ये पी का राशि निकालना। अगर क्यू की राशि कितना है 6264, क्यू की राशि एक्चुअल में कितना है 9, और रियल में इसका वैल्यू कितना है 6264 रुपया। तो निकालना है पी की राशि, तो गुने जो निकालना है उसको गुना करेंगे, गुने 11। अब इसको 9 से काटिए, 9 सत्ते 63 ज़्यादा हो जाता है, तो 9 छक्के 54, तो 6 2 8 हो जाएगा, यही ना, तो 86 हो जाएगा, तो 9 नमा 81, 5 अन्य छक्के 54। अब इसको 11 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 9 5 14, सॉरी 9 6 है, तो ये हो जाएगा 9 6 15, और ये हो जाएगा 9 6 15, 1 16 हासिल था, और ये हो जाएगा 6 1 7 7656 रुपया। ये 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाए हुए थे आपको उस दिन, तो कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, राम की राशि श्याम की राशि से 88.88% अधिक है, तो ये बन जाएगा। इसका फ्रैक्शन पता है कितना होता है, कितना होता है, गुड, इसका फ्रैक्शन होता है 8/9। तो अधिक बोल रहा है तो ऊपर वाला अधिक होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना के बतलाइए तो कितना आंसर आ रहा है। आ गया आप लोगों को कितना, 8480, ऑप्शन नंबर ए आया है। सभी को इतना आ गया। चलिए बना के देखते हैं। राम और श्याम क्या बोल रहा है कि राम की राशि श्याम से इतना प्रतिशत अधिक है, तो राम और श्याम, तो तुलना किससे हो रही है, श्याम से, तो नीचे वाला श्याम का राशि है कितना 9, सॉरी हम ये क्या लिख दिए, श्याम है, ये श्याम है, तो नीचे वाला क्या है 9, तो 9 है, तो राम का राशि कितना है, श्याम से 8 अधिक है, इसका मतलब ये हुआ, तो 9 8 कितना हो गया 17, तो राम कितना है 17 है। यदि श्याम की राशि 9540 है, श्याम की राशि रेशियो में कितना है 9, और जबकि वैल्यू कितना है रियल में 9540, अर्थात हम कह सकते हैं 9 बराबर कितना है 9540। तो आपको निकालना क्या है, तो राम और श्याम की राशि का अंतर कितना है, ये 8, ठीक है। तो जो निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, गुने 8, तो इसको काट दीजिए 9 से, कटेगा ना, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 0 9 छक्के 54, 0 10 160, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 छक 48 और 8 एकम 8480, सही है। नेक्स्ट, ये भी बन जाएगा, ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। 54.54% फ्रैक्शन, गुड, 6/11, सभी को याद है। तो ये क्या है, कम बोला जा रहा है, क्या है कम है, तो अर्थात जिससे तुलना हो रहा है उससे ये 6 कम होगा। तो तुलना किससे हो रहा है, बी, अर्थात बी का राशि 11 है, अर्थात ए और बी, ठीक है। बी कितना, बी से तुलना हो रहा है, तो बी का राशि कितना है, रेशियो 11, और ए 6 कम है, तो 11 में से 6 गया जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, ए का राशि 5 है। यदि बी की राशि 7700 है,
बी एक्चुअल में कितना है 11, तो 11 बराबर कितना है 7700। तो आपको निकालना क्या है, ए की राशि ज्ञात करें। ए कितना है 5, तो गुने 5, तो 11 सत्ते 77, 700 गुने 5 कितना हो गया 3500। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम लोग प्रतिशत में आ गए हैं। तो प्रतिशत में थ्योरी तो एक्चुअल में पढ़ लिए। एक बार फिर हम बोल रहे हैं, जो अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले पार्ट 1 क्लास कीजिए, ठीक है ना। आप पूरा किए हैं, नहीं किए हैं आप, अभी पूरा नहीं किए हैं, अच्छा। तो उसको आज नहीं तो कल जो है ना भेज देंगे, कर लीजिएगा वो क्लास। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो व्यक्ति ने संसद का चुनाव लड़ा। विजयी उम्मीदवार ने कुल वोटों का 57% प्राप्त किया और 42,000 मतों से जीत गया। कुल सॉरी, तो दो क्या है 57% प्राप्त किया और 42,000 मतों से जीत गया। कुल वोटों की संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है तो कुल वोट हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्योंकि तुलना हो रहा है, कुल्ले वोट से तुलना हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए टोटल वोट हम मान लेंगे कि क्या होगा, आप लोगों को तो पता ही है कितना मानना है 100% या फिर 100। अब बोला जा रहा है दो व्यक्तियों ने संसद का चुनाव लड़ा, विजयी उम्मीदवार मतलब टोटल वोट देने वाले कितना था, ये बात समझिए। जैसे आपके गांव में चुनाव हुआ, ठीक है, तो मान के चलिए मुखिया का चुनाव हुआ, ठीक है, तो उसमें कैंडिडेट 2 ही खड़ा हुआ, ठीक है, 2 ही कैंडिडेट मुखिया के चुनाव के लिए खड़ा हुआ। दोनों में से कोई एक ही जीतेगा ना, दोनों तो नहीं जीत जाएगा, कोई एक ही जीतेगा। तो जीतता कैसे है, आप लोग वोट देते तभी तो जीतता है, कि वोट के अनुसार वो जीतता है। तो जिस किसी को ज़्यादा वोट आया, किसी को कम वोट आया, तो ज़्यादा जिसको वोट आया वो जीत गया, जिसको कम आया वो हार गया, वही होता है। तो इसमें भी वही हुआ है। तो वोट देने वाले टोटल हम मान लिए कि 100 थे, ठीक है। तो इसमें से कुछ जो जीता है उसको दिया होगा और जो हारा है उसको दिया होगा। स्वाभाविक बात है, जो जीता है उसको ज़्यादा विनर को ज़्यादा मिला होगा और लूजर को कम मिला होगा, ये स्वाभाविक बात है। अब क्वेश्चन में भी दो व्यक्ति ने संसद का चुनाव लड़ा, विजयी उम्मीदवार ने कुल वोटों का 57% प्राप्त किया। तो कुल वोट 100 है, तो 100 का 57% 57 होगा, अर्थात जो जीत गया वो 57, 100 में से 57 उसको वोट मिला, और जो हार गया उसको कितना मिला होगा, तो 100 में से तो 100 में से 57 मिल गया, तो 100 में से 57 हट गया तो कितना बचा 43, अर्थात 43 जो लूजर है उसको मिला होगा, जो हार गया है उसको, ठीक है। तो ये बात तो हो गया। तो जो उम्मीदवार जीता है, उम्मीदवार कुल वोटों से 57% मत प्राप्त किया और 42,000 मतों से जीत गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 42,000 मतों से जीत गया, इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव लड़ा, गांव में 2 कैंडिडेट थे, खड़ा हुए थे, ठीक है। तो एक को मान के चलिए जो जीत गया उसको ज़्यादा आया, एक को कम आया, ठीक है। तो जो जीत गया उसको मान के चलिए 100 में से 57 आया, और जो हार गया उसको 43 आया। तो वो कितना वोटों से जीता, उस दोनों के बीच का जो अंतर है वही उसका जो उतना वोट से जीता होगा। मतलब इसका ये हुआ कि मान के चलिए टोटल 20 गो है, ठीक है, 20 गो कैंडिडेट है वोट देने वाले, ठीक है, और 2 व्यक्ति है। तो एक को मान के चलिए कि कितना आया, एक को मान के चलिए 12 वोट आ गया और एक को 8 वोट आ गया, ठीक है। तो 12 वाला जीत गया, तो ये कितना वोट से जीता, अर्थात 8 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, अर्थात ये 4 वोटों से जीता। कितना से जीता, तो 4 वोटों से जीता, अर्थात इसको इससे 4 वोट ज़्यादा मिला, वही को बोलते हैं कि कितना वोटों से जीता, तो 4 वोटों से जीता। समझे ना, ये बात समझ, रुकिए 1 मिनट यार, तो ये बात समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, तो ये बोल रहा है कि एक्चुअली में वो कितना वोटों से जीता है, 42,000 मतों से जीता है, 42,000 मतों मतलब वोट से जीता है, ठीक है। लेकिन रेशियो में कितना से जीता है, तो 7 में से 3 गया तो 4, और ये 5 में से 4 गया तो 1, अर्थात रेशियो में ये 14 वोटों से जीता है। लेकिन वास्तव में वो कितना वोटों से जीता है, 42,000 मतों से। तो 14 का वैल्यू कितना है, 42,000।
ये बात समझे ना? किसी को दिक्कत? ठीक है। 42,000 मतों से जीता। तो बोला जा रहा है कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी, तो कुल वोट कितना थी? 100 माने हुए, तो गुने 100 कर लीजिए, 100 का वैल्यू निकालना है। तो अब 14 से काट दीजिए, 14 तिया, तो ये 3,000, 3,000 गुने 100 कितना हो जाएगा? 3,00,000। ऑप्शन नंबर सी। समझे ये बात? बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए तो। अच्छा, इसके बाद क्या है, 1 मिनट रुकिए। अच्छा, ये बन जाएगा, एक क्वेश्चन और देते हैं इसी पे हम, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपको, बनाइए तो ये क्वेश्चन। ये वोट और मत दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है? वोट और मत दोनों एक ही चीज़ होता है। सोलह हजार आठ सौ आया है, 16,800। देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए, यहाँ भी टोटल
वोट देने वाले कितना होंगे 100, ठीक है। तो जिसमें से एक जीता एक हारा, ठीक है, एक जीता और एक हारा। हारे हुए को कितना मिला है 42%, अर्थात 100 का 42%, 42। तो जो जीत गया उसको कितना मिला होगा 58, ठीक है। तो जो हारा वो कितना वोटों से हारा, तो इसके तुलना में कितने कम इसको वोट आया, वो कहने का मतलब है इसका। तो कितना रेशियो में आया 16, लेकिन कितने वोटों से वास्तव में हारा है 4800। तो हम कह सकते हैं 16 का वैल्यू कितना है 4800। तो जो जीता है उसको कितना आया होगा ये पूछ रहा है, तो गुने जो जीता है उसको कितना आया है 58। तो 58 का वैल्यू मुझे निकालना है, यही ना, ऐसे किए ना। तो ये कट गया, तो 16 तिया 48, 300, 300 को 58 से गुना कीजिए तो 8 त्रिक 24 और 5 तिया 15, 16 1 17, यही ना। 8 त्रिक 24 और 5 तिया 15 2 17, 17,400 होगा, ये 17,400 होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब जो है ना लगभग इसमें भी हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गया वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को वैसे क्वेश्चन हम दे देंगे, ठीक है। तो आगे जो होगा अपना प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बच गया आप लोगों को हम भेज देंगे PDF, ओके ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।